गुट में बेचैनी। सीएम उम्मीदवारी को लेकर वसुंधरा ने हाईकमान पर बढ़ाया दबाव। अगले साल ही राजस्थान में होने हैं विधानसभा चुनाव। राजस्थान में अब तक बैकफुट पर रहा वसुंधरा खेमा एकदम से फ्रंट फुट पर आ गया है। विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा गुट की सक्रियता अचानक ही बढ़ गई है। अब तक पार्टी में अलग थलग पड़ी वसुंधरा भी सक्रिय हो गई हैं, जिसके बाद उनके गुट नेता भी सक्रिय हो गए हैं और इसकी झटक अब पार्टी के फैसलों में भी दिखने लगी है। पिछले 4 साल से राजस्थान बीजेपी में होने वाला हर फैसला वसुंधरा की ताकत को कमजोर ही कर रहा था। वसुंधरा विरोधियों को बीजेपी में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अचानक से अब बाजी पलटती दिख रही है और अब बीजेपी में वो होते दिख रहा है जो वसुंधरा चाह रही थी। वसुंधरा पूरे राजस्थान का दौरा कर रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। वो बात अलग है, स्थानीय संगठन जिसमें वसुंधरा विरोधियों को ही भरमार है, उनसे वसुंधरा के दौरे से दूरी बना रखी है। लेकिन वसुंधरा के दौरे पर जो भीड़ जुट रही है, उनसे कांग्रेस के साथ बीजेपी नेताओं की भी चिंता बढ़ा दी है। विपक्ष के नेता के दौरे में जुटने वाली भीड़ से कांग्रेस के तो पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी में वो नेता जो 4 साल से वसुंधरा को किनारे लगाने में जुटे थे, वो भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा की यात्रा भले ही धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर हो रही हो, लेकिन इसके राजस्थान में मैसेज राजनीतिक ही जा रहे हैं। वसुंधरा ने पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को पहली मात ग्रेटर नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में दी है। निगम में मेयर पद का चुनाव होना है और निगम की जो दलगत स्थिति है, उसमें बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। मेयर पद के चुनाव में कार्यवाहक मेयर शील धाबाई और सुप्रीत बंसल के बीच मुकाबला माना जा रहा था। शील धाबाई को कांग्रेस सरकार का करीबी माना जाता है। बीजेपी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखती, लेकिन कांग्रेस के हर कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति दिखाई देती है। बीजेपी नेताओं के काम निगम में नहीं होते। शील धाबाई हर फैसला अशोक गहलोत की सहमति से ही ले रही हैं, जिस कारण से सुप्रीत बंसल का नाम तय हो गया था। सुप्रीत बंसल को भी वसुंधरा विरोधी खेमे का ही माना जा रहा है। उनके नाम का ऐलान होना है कि तभी वसुंधरा खेमे के 4 विधायक अचानक पार्टी मुख्यालय पहुंच गए और उनके दबाव में रश्मि सैनी नाम घोषित कर दिया गया। अचानक हुए इस बदलाव से हर कोई हैरान लग रहा है, क्योंकि जिन 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला माना जा रहा था, अचानक वो दोनों ही मैदान से बाहर हो गए। वसुंधरा समर्थकों के दबाव में जिस तरह से उम्मीदवार बदला गया और अब जिस तरह से वसुंधरा राज और तेवर दिखा रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि राजस्थान बीजेपी में सियासी घमासान पड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल ये पूरी लड़ाई सीएम पद की दावेदारी को लेकर चल रही है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी नेता ये तय मान कर चल रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। पार्टी के तमाम आंतरिक सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी के सामने ज्यादा चुनौती नहीं है, चुनौती सीएम उम्मीदवार को लेकर है। वसुंधरा कैंप के नेता और विधायक राज्य को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग लंबे समय से करते हैं, जिसका विरोधी धड़ा विरोध करता है। विरोधी गुट के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। वसुंधरा गुट के नेताओं को यह पसंद नहीं है। राजू कैंप के नेताओं का कहना है कि राजस्थान की स्थिति अलग है। वसुंधरा राज्य की 26 कौम में सक्रियता है, जबकि वसुंधरा विरोधियों का दावा है कि उनके नाम पर 2018 को विधानसभा चुनाव लड़ा गया, जिसमें पार्टी को हार मिली। 6 महीने बाद पीएम मोदी के नाम पर लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका था कि जिस दल ने 6 महीने पहले सरकार बनाई, लोकसभा चुनाव में वो खाता तक नहीं खोल पाई।